हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ सीए प्रियंका पुरोहित और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल शादी समृद्धि गाइडेंस पर। आई होप एंड विश दैट यू एंड योर फैमिलीज आर डूइंग गुड एंड दैट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स इज गोइंग रियली वेल। क्या कहा? मन नहीं लग रहा है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन हो रही है। डर तो पहले ही था एग्जाम्स का, अब उल्टा और ये सब जो बातें सुनने में आ रही है, आईसीआई रिफॉर्म्स, आईसीआई पेपर चेकिंग सही नहीं कर रहा और बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो अब मेरा तो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। अरे भाई, ये मत समझो कि ये सिचुएशन पहली बार आई है और ये भी मत समझो कि ये सिचुएशन आगे नहीं आएगी, ये आपके ऊपर ही हुई है। मैंने देखा है, मेरे जैसे कई सारे स्टूडेंट्स ने देखा है। 2019, 2018 जब ये कोरोना आया था तब एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट हो रही थी, उसमें भी बहुत सारे ऐसे। तो भाई, बीन दैट डन दैट, ये मिस्टेक मैंने भी की है। बस मैं यही गुजारिश करूँगी कि आपसे कि आप ये मिस्टेक ना दोहराएं कि भाई आप हर समय नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, आप हर समय कुछ ना कुछ यूट्यूब वगैरह पे, सोशल मीडिया पर जाकर देख रहे हैं कि भाई क्या होगा क्या होगा। अरे ऐसी है, अगर कुछ काम गलत हो रहा है, क्योंकि देखिए हर सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है और हमेशा उसके अंदर अपग्रेडेशन की और इम्प्रूवमेंट की गुजारिश रहती है, गुंजाइश रहती ही है, तो वो होता रहेगा। और इस वक्त आपका काम, खास करके जो स्टूडेंट्स नवंबर 22 एग्जाम के लिए अटेम्प्ट करना चाहते हैं, चाहे वो आप फाउंडेशन, इंटर, फाइनल कोई भी लेवल पर हूँ, आपका सिर्फ और सिर्फ एक काम है। वो क्या? भाई आप अपनी तैयारियों में जुट जाइए और जुटे रहिए। आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, क्योंकि दो बातें होती है। एक तो होता है कि अगर आप आईसीआई को ब्लेम करने लग जाएंगे कि आईसीआई पेपर चेकिंग सही नहीं कर रहा, आईसीआई में और ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, कोई भी हिसाब से ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो भाई आप अपना जो कंट्रोल है ना वो आईसीआई को दे देंगे कि भाई सब कुछ आईसीआई के भरोसे है। लेकिन बताइए, क्या आईसीआई आंसर लिखने वाली है? नहीं, आंसर तो आपको ही लिखने हैं। और आईसीआई को वहाँ पे ये नहीं पता चलेगा कि भाई बच्चा बहुत साल से, बहुत टाइम से मेहनत कर रहा था और अभी ये 1 महीने पहले जो रिफॉर्म्स की बात आई उस वजह से बेचारा डिस्टर्ब हो गया और इसके लिए आंसर नहीं लिख के आए। तो ये सब बातें भूल जाइए और आप अपने कंट्रोल में चीज़ें रखिए। जब तक आपकी चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी तभी आप जीत पाएंगे। अगर आप दूसरे को ब्लेम करने लग जाएंगे तो ये बात सही नहीं होगी। और मैं ये भी मान रही हूँ कि आप देखिए, वो जो गलतियाँ हो रही हैं, रिफॉर्म्स हम लेके आ रहे हैं, वो कुछ चुनिंदा % की मिस्टेक हो रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो मिस्टेक में कवर हो ही जाएंगे। वो जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट गलत आ रहे हैं, आप उन स्टूडेंट्स में शामिल हो जाएंगे, या फिर जिनकी पेपर चेकिंग सही नहीं हो पा रही है, आप उन्हीं 10% या उन्हीं 9-10 में आएंगे। ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस वक्त पढ़ाई छोड़कर कोई भी और काम में लगेंगे, भाई रिफॉर्म्स के लिए या कोई और ट्विटर वगैरह पर जाकर ज़बरदस्ती का टाइम वेस्ट करेंगे, तो ज़रूर है कि भाई आप जो फेलियर वाले लोग हैं, जो कुछ स्टूडेंट हो पाएंगे, जो फेलियर फेस करने वाले, उन स्टूडेंट में आपका नाम शामिल हो जाए। लेकिन उसी वक्त आज आप ये समझिए कि जो इस वक्त बंदा चाहे साल भर पढ़ाई किया ना हो या फिर 3 महीने पहले भी उसने पढ़ाई ना की हो, लेकिन अगर ये जो आखिरी का महीना है उसमें जो बंदा या बंदी पढ़ाई में जुट जाएगा, अपने आप पे कंट्रोल रखेगा, फुल डेडिकेशन दिखाएगा, डिस्ट्रैक्शन के ऊपर ध्यान नहीं देगा, वो ज़रूर जीत के बाहर निकलेगा। और बाद में ये जो रिग्रेट है ना कि भाई आईसीआई फेल कर देती है या आईसीआई पेपर चेकिंग गलत करती है, वो रिग्रेट से बड़ा ये रिग्रेट होगा कि भाई अगर मैं पढ़ लेता या पढ़ लेती तो आज मेरा रिजल्ट कुछ और होता। बात याद रखिएगा, रिग्रेट अगर आप दूसरे के ऊपर ब्लेम कर देंगे और उसके ब्लेम करते हुए ही अगर आप फेल हो जाएंगे ना, वो रिग्रेट इतना बड़ा नहीं होगा जितना बड़ा ये रिग्रेट होगा कि भाई पेपर अच्छे खासे आए थे, नंबर भी ठीक ठाक सही मिल रहे थे, लेकिन मैं ही पढ़ के नहीं गया या पढ़ के नहीं गई और इस वजह से मेरे मार्क्स कम आए। तो ये बात याद रखिए, रिफॉर्म्स जो होगा हम सब मिल के लेके आएंगे। मैंने खुद ने एक बार वीडियो बनाई हुई है, मेरी फुल फैमिली ने एक बार वीडियो बनाई हुई है। तो हम सब चाहते हैं कि भाई रिफॉर्म्स आए, हमारा जो सिस्टम है वो फुल प्रूफ हो, एक्चुअल में रोबस्ट हो और एकदम उसमें परफेक्ट की तरह हो या फिर नियर परफेक्ट हो एटलीस्ट। तो हम ये सब चाहते हैं, लेकिन हम इन सब काम में जुटेंगे मगर एग्जाम्स के बाद, ठीक है। तो अब सिर्फ और सिर्फ आप अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मन के जीते जीत। एक और कहावत रहती है, मैंने सुनी हुई है, आपने भी शायद सुनी होगी, रोते हुए जाते हैं तो मरते हुए की खबर लाते हैं। तो बस वही है, नेगेटिव थॉट्स को एक बार बाहर छोड़िए, उसका साथ छोड़िए, पॉजिटिविटी को अपनाइए और अपने पेपर्स की, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में जुट जाइए।